नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है गणित, प्रकरण लंबाई मापन। आज हम जानेंगे लंबाई मापन। आज के हमारे अधिगम बिंदु हैं। नंबर 1, लंबाई के मापन की अवधारणा। नंबर 2, असमान एवं अमानक इकाइयों से लंबाई मापन में आने वाली समस्याओं का बोध। एवं नंबर 3, किसी समान मानक मापक की आवश्यकता का अनुभव। आज हम जानेंगे कुछ अमानक इकाइयों के माध्यम से लंबाई की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास यह पेंसिल है। अब हम इसकी लंबाई कितनी है जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास कुछ इकाइयाँ हैं, जैसे कदम, ब्लास्ट, अंगुली और हाथ। तो हम इस पेंसिल का मापन करने के लिए उंगलियों का उपयोग करेंगे और जानेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो शुरुआत करते हैं। चार, 2। तो इस प्रकार हमने जाना कि हमारी इस पेंसिल की लंबाई है 4, 4, 2 उंगलियां, यानी कुल मिलाकर 4, 4, 8 और 2 10 उंगलियां। ठीक इसी प्रकार अभी हम कुछ अभ्यास करेंगे। अपने कक्षा कक्ष की लंबाई कदम में मापेंगे। तो अभी आपको जिस रूम में बैठे हैं वहाँ एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच की दूरी चलकर देखना है कि कितने कदम हुए। नंबर 2, टेबल की ऊंचाई। सामने आप टेबल का चित्र देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार
आपके कक्षा कक्ष में जो टेबल रखी हुई है उसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को बालिश्त में नापने का प्रयास करेंगे और आंसर खालिस्तान में भरेंगे। अगला नंबर 3, जो आपकी गणित की बुक है उसकी हाइट, लंबाई कितनी है, वो अंगुलियों के माध्यम से गिनने का प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार, जैसे मेरे पास ये बुक है। अब इसकी हाइट कितनी है हम उंगलियों के माध्यम से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। तो इस प्रकार मेरी इस किताब की लंबाई हुई 12 उंगलियां। तो खालिस्तान में लिखेंगे हम 12। उसके बाद आपके कक्षा कक्ष में जो श्यामपट्ट लगा हुआ है उसकी लंबाई कितनी है, हाथ के माध्यम से मापने का प्रयास करेंगे और खालिस्तान में कितने हाथ हुए लिखेंगे। अगला, पेंसिल की लंबाई। सारे विद्यार्थी अपनी अपनी पेंसिल की लंबाई उंगलियों के माध्यम से गिनेंगे और खालिस्तान में भरेंगे। उसके बाद लास्ट में दरी, पट्टी की चौड़ाई। जो दरी जिस पर आप बैठे हुए हैं ब्लास्ट के माध्यम से उसकी चौड़ाई मापने का प्रयास करेंगे। अगली गतिविधि होगी हमारी कुछ इस प्रकार। 2 बच्चे हैं, एक का नाम है मोनी तथा दूसरे का नाम है कुन्नू। दोनों के पास एक गन्ना है और दोनों चाहते हैं कि बराबर बराबर बांटना है। मोनी की उम्र कम है और कुन्नू की उम्र ज़्यादा है। दोनों अपनी अपनी ब्लास्ट के माध्यम से गन्ने की लंबाई का मापन करते हैं। तो मोनी पाती है कि जो गन्ना है उसकी लंबाई 6 ब्लास्ट है तथा कुन्नू पाता है कि गन्ने की लंबाई 10 ब्लास्ट है। अब दोनों बड़ी उलझन में कि किसका आंसर सही है और किसका गलत। अब बताइए कि दोनों को कितना ब्लास्ट गन्ना मिलेगा। अब उन्हें समान मापन की आवश्यकता महसूस हुई। अब दोनों विद्यार्थियों ने अपने अपने बैग से
स्केल निकाली और गन्ने को मापना शुरू किया। स्केल के माध्यम से मापना शुरू किया तो दोनों ने देखा मोनी और दूसरा विद्यार्थी कुन्नू, दोनों के गन्ने की जो लंबाई थी वो एक समान 8 स्केल थी। अब बताइए विद्यार्थियों कि दोनों को कितना गन्ना मिलेगा। अगर सारे गन्ने की लंबाई 8 स्केल है तो एक को 4 स्केल तथा दूसरे को 4 स्केल मिलेगा। आया समझ में? तो आज का आपका होमवर्क है कि अपने आसपास की वस्तुएं जैसे टेबल, पेंसिल, किताब की लंबाई उंगलियों, बलास्त एवं हाथ के माध्यम से मापेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे एवं अपने टीचर को दिखाएंगे। थैंक यू।